हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। भाई आपका जो देखा कि भाई आज न्यूज़पेपर में भी दोस्तों आपका आ रहा है, बहुत जल्द है आपके सीईटी के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और लगभग जो है आपको 20 से 25 दिन का ही समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो जनवरी में आपका प्रोसेस भाई स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में हो सकता है फरवरी में जो है आपके एग्ज़ाम जो है ले लिए जाएँ या फिर मार्च तक भी आपका जा सकता है। तो मिनिमम जो है 2 महीने और मैक्सिमम 3 महीने आपके पास बचे हैं भाई, ठीक है। तो 2 से 3 महीने में आपके पास हैं, तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आज के इस लेक्चर में भाई हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके और ये लेक्चर नंबर हमारा 21 है, जिसमें हम 2014 से लेकर 2024 पिछले 10 वर्षों के हरियाणा जीके के प्रीवियस रिविजन कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आपको सारे जो कंटेंट आपको मिल जाएगा और सभी क्वेश्चन जो भी आज तक हरियाणा जीके में पूछे गए हैं दोस्तों एचएसएससी के द्वारा या फिर एस्टेट में जो आपके आते हैं, सारे हम एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम जो है चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह वहाँ पर आपको मिलती रहती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपके आज इस लेक्चर को भाई। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें तो भाई फुलकारी हरियाणा से संबंधित है। यह मुख्य रूप से एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो ये क्या है? तो दोस्तों ये फुलकारी जो है, जो एम्ब्रॉयडरी की हुई है, मुख्य रूप से क्या है? शर्ट है, साड़ी है, पगड़ी है या फिर साल है। तो भाई जो फुलकारी जो है दोस्तों ये आपकी क्या होती है? साल होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये स्क्वार्स भी आपकी हो सकती है, स्क्वार्स, ठीक है। तो साल या जो स्क्वार्स जो है उसके ऊपर जो है की जाती है भाई फुलकारी। और ये मुख्य रूप से जो पहले आपकी भाई जो पंजाब की जो महिलाएं होती थी उसके द्वारा जो है ये आपकी जो ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं उनकी एक कला होती है जो साल या स्क्वार्स पे ये करती है। और जो रेशम के धागों की जो है इसमें जो तरह तरह की ज्यामितियाँ जो मतलब जो आपकी ज्योमेट्रिक जो आपकी फिगर होती है ना भाई, ज्यामितियाँ आकृतियाँ, ठीक है, ज्योमेट्रिक जो फिगर्स होती हैं वो इस पर बनाई जाती है साल पे या स्क्वार्स पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी जो है साल होती है। फुलकारी हरियाणा से जो है रिलेटेड है, पंजाब से ये आपकी स्टार्ट की गई थी। पंजाब की ग्रामीण जो है महिलाओं की जो ये कला है मुख्य रूप से, ठीक है। और अपने हरियाणा में भी भाई ये की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना 31वां अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2017 जो सूरजकुंड में संपन्न हुआ, उसका सहभागी देश कौन सा था? तो दोस्तों 2017 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और इसमें जो है भाई बताओ 2017 का जो अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला जो सूरजकुंड में जो आपका हुआ भाई फरीदाबाद में आपका होता है दोस्तों ये, ठीक है। तो फरीदाबाद में ये जो है इसमें सहभागी जो है देश आपका बताना है, ठीक है। थीम जो है कंट्री इसमें जो आपका मिस्र था, ठीक है। तो ये सारे आपको ध्यान में रखना है, लेकिन लेटेस्ट डाटा भी आपको याद में रखना है भाई। तो दोस्तों 2000 जो है अभी जो 2024 में आपका 37वां जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है ये आपका क्राफ्ट मेला हुआ था, 37वां। और इस 37वें जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड जो है फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला जो हुआ था, इसमें जो थीम कंट्री है, थीम जो राज्य है भाई, सहभागी जो राज्य अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाई गुजरात है, ठीक है। तो राज्य की बात आ जाए तो गुजरात आ जाएगा, लेकिन जो है देश की बात आ जाए कौन सा देश जो है, थीम कंट्री कौन सी थी, ठीक है, सहभागी देश कौन सा था, तो भाई तंजानिया उसमें आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है लेटेस्ट डाटा भी आपको ध्यान में रखना है। 37वां अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट जो मेला ये आपका 2024 में दोस्तों 2 से लेकर ये लगभग जो 18 फरवरी के 20 में आपका ये हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों यहाँ पे इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज जो डिपार्टमेंट है उसका हेडक्वार्टर अपने जो यहाँ पे पंचकुला में है दोस्तों, लगभग ये सेक्टर 5 में आपका पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है हरियाणा सिंचाई विभाग का। तो एक जो आपका जो डिपार्टमेंट है भाई हेडक्वार्टर है हरियाणा में, ठीक है। मुख्य रूप से जो विभाग हैं जो वो भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा दोस्तों, हरियाणा में अली वर्दी खान का मकबरा है वो किस ज़िले में मौजूद है? तो दोस्तों अली वर्दी खान का जो मकबरा भाई ये दोस्तों मस्जिद आपकी कहाँ पे है भाई? इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपका गुरुग्राम में है। और दोस्तों ये अलाउद्दीन जो खिलजी है भाई आपके उसके शासनकाल में आपके बनाई गई थी, ठीक है। तो अलाउद्दीन जो है, अलाउद्दीन जो खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो आपकी अली वर्दी खान का मकबरा ये मस्जिद जो है बनवाई गई थी भाई गुरुग्राम में। ये आपको ध्यान रखना है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। हरियाणा में मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे स्थित है भाई बताओ? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है मंजी साहिब गुरुद्वारा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मंजी साहिब गुरुद्वारा हमारा अम्बाड़ा में है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका धार्मिक तीर्थ स्थल है जो अम्बाड़ा में काफ़ी प्रसिद्ध है। और अगर यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों मुख्य रूप से और जो है गुरुद्वारे कौन कौन से आपके जो है भाई यहाँ पे अम्बाड़ा में है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मंजी साहिब गुरुद्वारा तो आपका है ही, एक आपका शीशगंज जो गुरुद्वारा है वो भी आपका यहाँ पे है, शीशगंज जो है गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ पे है दोस्तों? ये भी आपका अम्बाड़ा में है। मंजी साहिब गुरुद्वारा भी अम्बाड़ा में है। एक संगत साहिब जो है, संगत साहिब जो गुरुद्वारा है वो भी आपका अम्बाड़ा में है, इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें बादशाही बाग, तो बादशाही बाग इंपॉर्टेंट है, बादशाही बाग,
तो बादशाही बाग जो गुरुद्वारा है वो भी कहाँ पे है, अम्बाड़ा में है। और यहाँ पे संगत साहिब आपका अम्बाड़ा में है, शीशगंज भी आपका अम्बाड़ा में है, और दोस्तों मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो गुरुद्वारे हैं वो आपकी कहाँ पे हैं भाई, अम्बाड़ा में है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा में अति विशिष्ट जो खिलाड़ी के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च अवार्ड क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों अपना जो सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है जो खिलाड़ी को मिलता है, तो हरियाणा में जो है खिलाड़ी को मिलने वाला जो सर्वोच्च अवार्ड है वो कौन सा होता है भाई, अर्जुन अवार्ड नहीं है दोस्तों, द्रोणाचार्य अवार्ड भी नहीं है। तो जो भीम जो पुरस्कार है, भीम अवार्ड है, वो अपने हरियाणा का जो है सर्वोच्च अवार्ड आपका ये है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों इसमें कितनी जो राशि आपकी दी जाती है, तो इसमें जो 5 लाख रुपए की जो है राशि इसमें दी जाती है, और स्मृति जो है चिन्ह इसमें दिए जाते हैं। इसके अलावा जो है भीम की प्रतिमा जो है इसमें दी जाती है, स्मृति चिन्ह दिया जाता है, सम्मान पत्र, ब्लेजर टाई वगैरह जो है, स्कॉर्फ, ये सारी चीज़ें इसमें दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हरियाणा का जो है सर्वोच्च अवार्ड है वो कौन सा है, भीम अवार्ड। नेक्स्ट यहाँ पे कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर तीर्थ किस मार्ग पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी जानते हैं ज्योतिसर जो तीर्थ वहीं पे वो प्लेस है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो है गीता का जो उपदेश यहाँ पे दिया था, ज्योतिसर जो है नामक स्थान पर, जो कि कुरुक्षेत्र में है। लेकिन इसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन जो है ज्योतिसर तीर्थ की एग्जैक्ट लोकेशन दोस्तों कुरुक्षेत्र जो पेहोवा जो रोड है आपका, ठीक है, उस पर आपका पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग नहीं है, इस्माइला नहीं है, ठीक है, कुरुक्षेत्र पिपली मार्ग भी नहीं है। तो कुरुक्षेत्र पेहवा जो मार्ग है वहाँ पे ज्योतिसर तीर्थ है जो कि आपका कुरुक्षेत्र में है। और यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने क्या किया था भाई, गीता का उपदेश अर्जुन को यहाँ पे दिया था। ठीक है, बरगद जो आपका पेड़ है, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे दिया था भाई। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे दोस्तों इसके नाम का जो मीनिंग क्या है भाई, ज्योतिसर, ज्योति का मतलब क्या होता है दोस्तों, ज्योति का मतलब प्रकाश होता है। और सर का मतलब यहाँ पे क्या होता है भाई, सर का मतलब यहाँ पे सरोवर, यहाँ पे तालाब। ठीक है, सर मीन्स सरोवर या तालाब, मीन्स प्रकाश का जो है तालाब, इसका अर्थ है ज्योतिसर का जो अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं भाई, एक निश्चित अभिक्रिया की दर। और तो ये दोस्तों आपका किसका आ गया, ये साइंस का आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, महाभारत कालीन भीमेश्वरी मंदिर किस जो है स्थान पर आपका स्थित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों भीमेश्वरी मंदिर। तो भीमेश्वरी मंदिर ये क्या है, महाभारत के जो है काल का है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है भाई। तो महाभारत कालीन है आपका भीमेश्वरी मंदिर, काफ़ी जो पुराना आपका ये मंदिर है। और दोस्तों ये जो है आपका कहाँ पे है, बेरी में है, दुब्बलदन में नहीं है यहाँ पे। तो बेरी जो है कहाँ पे है दोस्तों, झज्जर में। तो झज्जर में भी कहाँ पे है, झज्जर में जो है बेरी नामक जो है स्थान पर भीमेश्वरी जो है देवी का मंदिर है। लेकिन अगर आपका एग्जाम में आ जाए भीमा देवी का मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, तो भीमा देवी का मंदिर आपका है भाई पंचकुला में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, भीमा देवी मंदिर आपका पंचकुला में, भीमेश्वरी देवी मंदिर है वो आपका ये दोस्तों आपका बेरी जो है झज्जर में आपका पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे बात करें कि इस मंदिर का जो निर्माण है, भीमेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो भाई जो धृतराष्ट्र जो है उनकी पत्नी हुआ करती थी, ठीक है, गंधारी। तो धृतराष्ट्र की जो पत्नी गंधारी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, भीमेश्वरी देवी मंदिर का। और यहाँ पे दोस्तों इस देवी के मंदिर जो हमारी देवी है, नवरात्रों के जो त्यौहार आते हैं तब यहाँ पे आपका क्योंकि आप सभी जानते हैं वर्ष में 2 बार नवरात्र आते हैं, तो 9 दिन यहाँ पे जो है मेला भी लगता है नवरात्रों में। ठीक है, तो बेरी जो है झज्जर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में किया था। तो भाई जो कवि बाणभट्ट हैं, ठीक है, इनके कवि तो सम्राट हर्षवर्धन जो है, इनके जीवन चरित्र का जो है किस जो ग्रंथ में इन्होंने वर्णन किया था। तो नागानंद भी नहीं है दोस्तों, रत्नावली भी नहीं है, कादम्बरी भी नहीं है। तो ये हर्षचरित जो है, हर्षचरित में जो है बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के जो है जीवन के बारे में यहाँ पे वर्णन किया है। ठीक है, थानेसर जो है जो शहर है जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है, थानेसर राजधानी जो है बाणभट्ट जो यहाँ पे हर्षवर्धन की थी पहली राजधानी, दूसरी कन्नौज यहाँ पे बनाई। ठीक है, तो इसका वर्णन यहाँ पे जो है हर्षचरित का जो हर्षचरित में हर्षवर्धन का जो आपका ये वर्णन है दोस्तों। ठीक है, तो थानेसर के राजा थे ये हर्षवर्धन। और अगर यहाँ पे बात करें जो हर्षवर्धन की जो है दोस्तों कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो हर्षवर्धन की जो है 3 रचनाएं थी मुख्य रूप से यहाँ पे, जिसमें आपके एक आ जाएगा रत्नावली आ जाएगा। ठीक है, रत्नावली आ जाएगा, नागानंद आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, नागानंद आ जाएगा, प्रियदर्शिका एक आपकी क्या थी भाई, प्रिय जो है दर्शिका। तो ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो प्रियदर्शिका, सारी तीनों रचनाएं हैं वो हर्षवर्धन की है। क्योंकि दोस्तों वो भी जो हर्षवर्धन भी क्या था, एक राजा तो थे ही वो, ठीक है, एक कवि भी, महान कवि भी हुआ करते थे। तो उन्होंने जो है ये रचनाएं रचित की भाई। ठीक है दोस्तों, हर्षचरित आपका संस्कृत भाषा में है भाई। और कादम्बरी जो है ये आपका हो जाएगा भाई बाणभट्ट की कादम्बरी। और यहाँ पे कादम्बरी की यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाई ये क्या है, तो ये आपका जो है बाणभट्ट की ही रचनाएं हैं दोस्तों। ये दोनों की दोनों रचनाएं हैं वो बाणभट्ट की है। जबकि यहाँ पे हर्षवर्धन की जो रचनाएं हैं नागानंद, रत्नावली, और यहाँ पे एक तीसरी जो है नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ प्रियदर्शिका।
ठीक है, प्रियदर्शिका, ये तीनों रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है भाई। और दोस्तों हर्षचरित है वो संस्कृत भाषा में, कादम्बरी जो है ये बाणभट्ट की है। बाणभट्ट जो है इसका मित्र भी था हर्षवर्धन का, और इसका जो है भाई राज्य कवि भी था। और अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें जो कादम्बरी है इसको दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है भाई। ठीक है दोस्तों, पहला उपन्यास, ठीक है, पहला उपन्यास, पहला नोवेल जो है दुनिया का, तो दुनिया का जो है पहला जो है दुनिया का पहला नोवेल या उपन्यास है वो किसे माना जाता है? बाणभट्ट के कादम्बरी को माना जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे उस राज्य चिकित्सक का नाम बताइए जिसने चिकित्सा के इतिहास में एक सफल शल्य क्रिया के द्वारा देश में एक 9 दिन के शिशु की प्रथम नवजात हृदय शल्य क्रिया की थी। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है उस डॉक्टर का नाम। तो दोस्तों वैसे तो ये आपका नेशनल जीके का क्वेश्चन है भाई, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा डॉक्टर देवी प्रसाद सेठी। ठीक है, तो ये जो है भाई इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे जो डॉक्टर हैं इन्होंने क्या कारनामा किया था? तो एक सफल शल्य क्रिया जो है दोस्तों, यानी इन्होंने ऑपरेशन किया था। देश में एक 9 जो है दिन का बच्चा था, ठीक है, नवजात जो बच्चा है उसका हृदय का ट्रांसप्लांट जो है इन्होंने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1992 की ये जो है बातें हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे HSSC द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो रानी जो है नाम की जो है एक यहाँ पे शिशु था, नवजात शिशु था। ठीक है, तो 9 दिवस का था वो, और हृदय का ट्रांसप्लांट इन्होंने किया था, सर्जरी की थी भाई सफलतापूर्वक 9 दिन के बच्चे की। तो ये आपके हैं भाई डॉक्टर देवी प्रसाद सेठी। बाद में फिर इनको 2004 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए? तो दोस्तों बताओ यहाँ पे, तो पुरुवंश, भरतवंश, कुरुवंश, तो सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो हरियाणा में जो है किस वंश के पराक्रमी राजा हुए? पुरुवंश के भी राजा हुए, यहाँ पे भरतवंश के भी राजा हुए, कुरुवंश के भी राजा हुए। आप सभी जानते हैं हरियाणा में पुरुवंश जो है, भरतवंश एवं कुरुवंश नाम ये नाम के जो राजा हुआ करते थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, पुरुवंश, भरतवंश जो है, पुरुवंश और भरतवंश के नाम के जो है आपके राजा थे। ठीक है, और कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत का जो प्रसिद्ध युद्ध है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कुरु यहाँ पे कुरुक्षेत्र जिसको कहा गया है, कुरुक्षेत्र के यहाँ पे कुरुक्षेत्र में हुआ। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है भाई वंश अपने हरियाणा के ही है, पुरुवंश, भरतवंश, कुरुवंश। नेक्स्ट यहाँ पे सीसवाल संस्कृति के अंश सबसे पहले किस जिले में आपको मिले हैं? तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सीसवाल जो संस्कृति के सबसे पहले जो है अंश हमें दोस्तों हमें कहाँ से मिले हैं? हिसार से मिले हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीसवाल क्या है? एक गांव है जो कहाँ पे है दोस्तों? हिसार में है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसके सर्वप्रथम जो है यहाँ पे हमें जो साक्ष्य मिले हैं सीसवाल संस्कृति के, वो यहाँ पे सीसवाल गाँव से मिले हैं, जो कि दोस्तों 3800 BC पुराने हैं भाई। ठीक है, तो 3800 जो है BC, 3800 जो है ईसा पूर्व जो है पुराने हैं। सोथी सीसवाल संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है। सीसवाल जो संस्कृति को भाई सोथी सीसवाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सोथी सीसवाल। तो सीसवाल जो संस्कृति है उसको सोथी सीसवाल संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है। 3800 BC जो है पुरानी आपकी ये सीसवाल संस्कृति हिसार में आपकी स्थित है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे ख्वाजा खिज्र का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था किस नगर में स्थित है? तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ख्वाजा खिज्र का जो मकबरा है जो ये इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बनवाया गया था, ये आपका सोनीपत में है। तो सोनीपत में ख्वाजा खिज्र खान का मकबरा। तो इंपॉर्टेंट है भाई, कहाँ पे है दोस्तों? ख्वाजा खिज्र खान का मकबरा किसके शासनकाल में बनवाया गया था? इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी आप सभी जानते हैं भाई 1526 में दोस्तों आपका ये युद्ध लड़ा। तो लगभग हम यहाँ पे मान सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में, तो 16वीं शताब्दी में आपका ख्वाजा खिज्र खान का मकबरा है वो बनवाया गया था। सोनीपत में ही आपका जो है बनवाया गया था भाई। ठीक है दोस्तों, और ख्वाजा खिज्र जो इब्राहिम लोदी के शासनकाल के क्या थे भाई? एक सूफी संत हुआ करते थे ये। ठीक है, सूफी संत। ख्वाजा खिज्र कौन थे? एक सूफी संत थे जो इब्राहिम लोदी के ही टाइम पीरियड के जो है दौरान आपके ये हुए थे। और अगर यहाँ पे बात करें कि इनकी जो मृत्यु है कब हुई, फिर बाद में इनका जो कब्र का निर्माण जो है करवाएगा, तो 1500 जो है 22 ईस्वी में हुई। 1524 के दौरान जो है ये आपके रहे हैं भाई। ठीक है, तो हालांकि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हो जाता है, तो उससे पहले के ही मतलब इब्राहिम लोदी के शासन काल के आपके ये रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं कौन सा है? तो दोस्तों हरियाणा सरकार के संरक्षण में आपका ये है और ये मंदिर है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई लाखों जो है दर्शनार्थी आते हैं, लाखों भक्त आते हैं।
तो भाई लक्ष्मी नारायण मंदिर हिसार भी नहीं है दोस्तों। साणेश्वर महादेव मंदिर जो है थानेसर वाला भी नहीं है। शिव मंदिर बागोत वाला भी नहीं है दोस्तों, ये महेंद्रगढ़ में है। शिव मंदिर बागोत कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है जो ये मंदिर है भाई। तो यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, शिव मंदिर बागोत। साणेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? थानेसर कुरुक्षेत्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे मंदिर भी आपको याद रखने हैं। लक्ष्मी नारायण का जो है मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? ये आपका हिसार में है, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं भाई। लक्ष्मी नारायण का मंदिर आपका हिसार में। लेकिन जो दोस्तों सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर, इसमें हर साल जो है लाखों दर्शनार्थी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं और हरियाणा सरकार ने जो है इसको संरक्षण में अपने ले रखा है। तो ये हमारी जो है माता जो है शीतला जो है देवी का मंदिर है, जो कि कहाँ पे है दोस्तों? गुरुग्राम में है, ठीक है। तो माता शीतला जो है देवी का, और दोस्तों यहाँ पे जो माता शीतला जो देवी जो यहाँ पे बोर्ड है, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष कौन है बताओ भाई? तो इसके जो अध्यक्ष जो है माता शीतला जो है देवी जो बोर्ड यहाँ पे बना रखा है, तो उसके अध्यक्ष हमारे सीएम होते हैं, ठीक है। हमारे जो है भाई मुख्यमंत्री होते हैं। हरियाणा का जो मुख्यमंत्री जो है इसका अध्यक्ष बनता है। अभी प्रेजेंट में कौन है? तो अभी प्रेजेंट में नायब सिंह सैनी जी आपके हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये किसने बनवाया था अगर यहाँ पे बात करें? ये जो शीतला देवी मंदिर जो है भाई दोस्तों, ये आपका जो बनवाया था महाराजा भरतपुर ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, भरतपुर के महाराजा जो है उन्होंने बनवाया था, ठीक है। महाराजा भरतपुर ने कब बनवाया था? ये 1650 में बनवाया था, ठीक है। तो काफ़ी पुराना है। 1650 मतलब 17वीं शताब्दी का हम ये मान सकते हैं, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी का जो ये आपका है। और दोस्तों यहाँ पे जो माता जो सती हुई थी, जिसको हम कृपी जो देवी कहते हैं, शीतला माता का दूसरा नाम भाई कृपी जो है देवी भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। शीतला माता का दूसरा नाम मसाणी माता, मसानी वाली माता या कृपी देवी हम इसको कह सकते हैं, ये नाम है। तो ये सती वाली जो माता भी हम इसको कहेंगे, क्योंकि माता ये जो है सती हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं गुरु द्रोणाचार्य है, तो गुरु द्रोणाचार्य की जो पत्नी है उसका नाम क्या था? कृपी था, ठीक है। तो कृपी जो देवी है अपने पति के साथ यहाँ पे जो है गुरु द्रोणाचार्य के साथ यहाँ पे भाई दोस्तों सती हो गई थी, ठीक है। तो उसी के ही जो है स्मृति में ये आपका जो है भरतपुर के राजा 1650 ईस्वी में ये बनवाया गया था मंदिर, ठीक है। तो ये, और जब ये बनवाया गया था तो यहाँ पे जो 1.25 किलो सोने की जो है माता जो ये कृपी थी, ठीक है, उसके जो 1.25 किलो जो सोना, ठीक है, 1.25 किलो सोने से ये बनवाई गई थी। 1.25 किलो सोना इंपॉर्टेंट है। तो ये सोने की मूर्ति है भाई, ठीक है। तो गुरुग्राम में है। तो 1.25 किलो सोने की माता जो है कृपी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित करवाई गई थी 1650 में, जब ये बनवाई गई थी महाराजा जो है भरतपुर के 1650 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके जो बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? सीएम हमारे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो इंपॉर्टेंट है, हरियाणा को बहुधान्य जो है किस ग्रंथ में कहा गया है? तो महाभारत में, ठीक है दोस्तों। तो महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? बहुधान्य। और यहाँ पे बहुधान्य का मतलब क्या होता है भाई? बहुधान्य का मतलब बहुधन, ठीक है, बहुत सारा धन। कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध है दोस्तों, कहाँ पे हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। आप सभी जानते हैं महाभारत का युद्ध है कुरुक्षेत्र में हुआ था। और अगर यहाँ पे बात करें कि हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे भगवान का निवास, ठीक है। तो इसका जो है भगवान का निवास इंपॉर्टेंट है, भगवान का निवास। हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है भाई? भगवान का निवास। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो संस्कृत जो शब्द जो है हरि, इसमें जो हरि है संस्कृत का शब्द है, ठीक है। और हरि का मतलब क्या होता है? देवता विष्णु होता है, ठीक है दोस्तों। और अयन, हरि प्लस में अयन से ये दोस्तों ये बना है। तो हरि का मतलब क्या हो गया? हमारे विष्णु जो देवता, ठीक है, विष्णु, ठीक है। और अयन का मतलब क्या होता है? अयन का मतलब यहाँ पे घर या निवास स्थान, ठीक है। तो विष्णु देवता का स्थान मतलब विष्णु देवता हमारे भगवान, तो भगवान का जो निवास है इसका अर्थ है हरियाणा का। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो हरियाणा को बहुधान्य जो है किस में कहा गया है? महाभारत में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा है? तो हरियाणा जो क्षेत्र है किस मौर्य राजा, तो ये मौर्य वंश के जो राजा थे भाई, तो किसका भाग रहा है? बिंदुसार का, अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो हरियाणा है जो क्षेत्र है ये उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, आप सभी जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि टाइम पीरियड में भी आपका ये क्षेत्र था, ठीक है। उसके बाद में चंद्रगुप्त जो मौर्य के बेटे भाई बिंदुसार हुए दोस्तों, तो बिंदुसार के टाइम पीरियड में भी था। और बिंदुसार के बेटे दोस्तों अशोक हुए, इसके भी टाइम पीरियड में था, ठीक है। तो मतलब ये सारे मौर्य वंश के राजा थे और इनके टाइम पीरियड में अपने हरियाणा क्षेत्र जो है ये मतलब मौर्य राज्यों का भाग रहा है हरियाणा क्षेत्र। तो उपरोक्त सभी आपका ये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। धनानंद जो है आपका नंद वंश का जो राजा हुआ करता था उसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पे बात करें जैसे हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आपका जो हर्षवर्धन की जो राजधानी जो है दोस्तों दो थी। इनकी जो पहली राजधानी थानेसर थी, दूसरी यहाँ पे इन्होंने जो है कन्नौज को जो है राजधानी अपनी बनाया था, ठीक है, दूसरी राजधानी। तो जो कन्नौज जो है दोस्तों कन्नौज, और यहाँ पे यूपी में अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो उज्जैन जो प्लेस है ये सारे जो भाई आपके हैं
तो इसमें जो यूपी में उज्जैन हो गया भाई, और यहाँ पे दोस्तों बिहार में, ठीक है। तो ये वाला जो इलाका है उत्तर भारत में, जो आपका तक्षशिला हो गया, ठीक है, तक्षशिला, उज्जैन, ये सारे के सारे जो है राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। तो ये उत्तर भारत की जो है राजधानी हुआ करती थी इनकी, किनकी, मौर्य वंश के राजाओं की। तो इसका मतलब यहाँ पे अपने जो इधर वाला जो उत्तर भारत का जो ये जो तक्षशिला, उज्जैन है, ये सारा हरियाणा मतलब इसमें ये आपका आता था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला बात करेंगे, फतेहाबाद नगर जो है किस के नाम पर बसाया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फतेह जो इसके नाम में यहाँ पे दिख रहा है फतेह खान, तो फतेहाबाद जो है नगर किसके नाम पे, तो फतेह खान के नाम पर ये बसाया गया था, ठीक है भाई। तो आप सभी जानते हैं भाई उस टाइम जो फिरोज शाह जो तुगलक आपके थे भाई, फिरोज शाह जो है तुगलक, ठीक है। तो फिरोज शाह जो तुगलक है, इनके ही आपके बेटे थे तुगलक। तो फिरोज शाह जो तुगलक के ही बेटे जो है भाई फतेह खान के नाम पे ये फतेहाबाद जो है डिस्ट्रिक्ट आपका बसाया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो फिरोज शाह तुगलक है, उन्होंने हिसार जो है भाई फतेहाबाद नामक जो नगर, ये इनके पुत्र के नाम पे ये बसाया गया था। हिसार में आपका पहले ये पड़ता था दोस्तों, तो हिसार, फतेहाबाद, ये सारे जो है फिरोज शाह तुगलक जो है नहीं बसाए थे भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, अत्याचारी बैरम खान जो है किसका संरक्षक व सलाहकार था। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो बैरम खान जो है ये अकबर का जो है संरक्षक था, अकबर का जो है सलाहकार था, अकबर का जो है ये सेनापति हुआ करता था। और आप सभी जानते हैं कि पानीपत का जो दूसरा जो युद्ध है जो 1556 में लड़ा जाता है, वो बैरम खान के नेतृत्व में ही अकबर जीतते हैं। और इसमें जो है जो अकबर और हेमू के बीच में आपका ये होता है भाई, और हेमू जो है इसमें भाई बुरी तरीके से हारते हैं, ठीक है। बैरम खान यहाँ पे जीतते हैं और अकबर जो है इस प्रकार जो है दूसरे युद्ध पानीपत का 1556 में भाई विजय हासिल करते हैं। हेमू आप सभी जानते हैं भाई रेवाड़ी का जो है आपका ये शासक हुआ करता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये आपका, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में सत्ता दल भाजपा के कितने जो है सदस्य हैं भाई। तो भाई बताओ जो है दोस्तों यहाँ पे, हालांकि जब ये 2014 की ये बातें हैं तो उस टाइम भाई ये 47 जो है सीटें थी, लेकिन अभी जो है 2024 में भाई दोस्तों बताओ ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, बीजेपी जो पार्टी है, बीजेपी पार्टी, उन्होंने जो है 2024 में हरियाणा विधानसभा में कितनी जो सीटें हासिल की थी, कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे, घड़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जो जन्म हुआ था। तो भाई घड़ी सांपला में जो है, जो आप सभी जानते हैं चौधरी सर छोटू राम जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है, घड़ी सांपला में, ठीक है दोस्तों। और कब हुआ था बताऊं, तो यहाँ पे 24 नवंबर को हुआ था, 24 नवंबर। तो 24 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों कब हुआ था, 1881, ठीक है। तो 24 नवंबर 1881 में जो है झज्जर का जो एक गांव होता था भाई घड़ी सांपला, ठीक है। तो झज्जर के घड़ी सांपला जो है नामक जो है स्थान पर जन्म होता है सर जो है छोटू राम का। और दोस्तों यहाँ पे हालांकि जो है प्रेजेंट में आपका झज्जर में है, लेकिन जब ये घड़ी सांपला जो है दोस्तों पहले किस में आता था, रोहतक में आता था। जब झज्जर अलग से जो है डिस्ट्रिक्ट आपका जो है नहीं बनाया गया था, क्योंकि झज्जर रोहतक में ही आता था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में आ जाए भाई रोहतक आ जाए, झज्जर ना हो, तो रोहतक भी हम जो है इसका राइट आंसर मान सकते हैं, क्योंकि झज्जर जो है वो रोहतक का ही जो है डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था पहले, ठीक है। बाद में ये डिस्ट्रिक्ट अलग बना। छोटू राम जो है उनका जो असली जो नाम है रिछपाल था, ठीक है। रिछपाल जो है, रिछपाल राय रिछपाल जो है इनका नाम था, ठीक है, इनके बचपन का नाम, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये एक स्वतंत्रता जो है स्वतंत्रता सेनानी आपके ये रहे हैं, ठीक है भाई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, फागुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो रोहतक में जो है यहाँ पे मेले जो फागुन के महीने में लगता है। तो भाई जुलाई जो है अगस्त में आपका ये लगता है फागुन के महीने में। तो फागुन जुलाई अगस्त में आता है, फरवरी में आता है, बताओ भाई फागुन कब आता है दोस्तों। तो फागुन के महीने में जो है ये रोहतक में आपका किस संत की स्मृति में जो विशाल मेला लगता है, तो बाबा मस्तनाथ, ठीक है। तो बाबा मस्तनाथ जो है अस्थल बोल जो है यहाँ पे जो स्थान है, तो बाबा मस्तनाथ जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो अस्थल भोर जो है मठ में आपके ये है भाई अस्थल जो है बोहर। तो अस्थल भोर कहाँ पे है दोस्तों, अस्थल भोर आपका रोहतक में ही पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो यहाँ पे विशाल मेला लगता है। छठी बादशाही गुरुद्वारा किस नगर में आपका स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। छठी बादशाही गुरुद्वारा, तो दोस्तों यहाँ पे छठी जो है बादशाही गुरुद्वारा बादशाही कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका जो है छठी बादशाही गुरुद्वारा आपका थानेसर कुरुक्षेत्र में आपका स्थित है भाई, ठीक है। तो थानेसर कुरुक्षेत्र में आपका जो है दोस्तों ये है। और ये कहाँ पे है, किसके पास है, ब्रह्म सरोवर के पास।
तो ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में ही है। ठीक है, तो ब्रह्म सरोवर जो है कुरुक्षेत्र के पास ही आपका छठी बादशाही गुरुद्वारा जो है आपका थानेसर कुरुक्षेत्र में आपका स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है पूर्व सेनाध्यक्ष जो जनरल बीके सिंह का जन्म जो है किस जिले में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया भाई। हमारे जो है सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं जनरल बीके सिंह। ठीक है, तो जनरल बीके सिंह जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ भाई? तो ये बापोड़ा में हुआ दोस्तों। बापोड़ा कहाँ पे है? भिवानी में। तो बापोड़ा जो है भिवानी में जनरल बीके सिंह का जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, और ये हमारे कौन से जो है सेना अध्यक्ष थे? पिछली जो है बार एक एग्जाम में पूछा गया था भाई कौन से सेना अध्यक्ष आपके ये रहे हुए हैं। तो ये आपके 23वें जो है सेना अध्यक्ष यहाँ पे रहे हुए हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, तो ये आपको ये नंबर भी याद रखना है, ये एक एग्जाम में पूछा गया था अलग से भाई। तो जनरल बीके सिंह यहाँ पे विक्रम सिंह जो है, बीके का मतलब यहाँ पे विक्रम सिंह जो है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, विक्रम सिंह। तो जनरल जो है विक्रम सिंह जो का जन्म 251 में इनका जन्म हुआ और बापोड़ा भिवानी में इनका जन्म हुआ था। 23वें जो है ये आपके सेना के अध्यक्ष ये थे, थल सेना अध्यक्ष थे 23वें। और इन्होंने कार्यभार कब संभाला ये भी आपका आ सकता है, तो 2012 में दोस्तों। ठीक है, तो 31 मई जो है 2012 को इन्होंने थल सेना के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। ठीक है, और जनरल दीपक कपूर के स्थान पर इन्होंने संभाला था 31 मई 2012 को दोस्तों। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य के बीच में है? तो ये भाई पिछली क्लास में भी हमने किया था। सतलुज यमुना जो है नहर, इसका विवाद पंजाब और हरियाणा के बीच में है दोस्तों। तो पंजाब इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो पंजाब भाई कहता है कि भाई अगर हम पानी देते हैं हरियाणा को तो भाई हमारे यहाँ पे जो पानी का संकट उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए जो है ये विवाद आपका चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट है ये। और ये विवाद आपका भाई जो आपका हरियाणा जो बना था, ठीक है, 1966 से ही आपका ये विवाद जो है चला हुआ है। 31 अक्टूबर जो है 1966 से आपका ये विवाद चलता रहा है। हरियाणा आपका 1 नवंबर 1966 को भाई अलग राज्य बन गया था, पंजाब जो है अलग आपका बन गया था। ठीक है दोस्तों, और ये 31 अक्टूबर 1966 से ही आपका ये सतलुज यमुना नहर का विवाद पंजाब और हरियाणा के बीच में आपका चला ही आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेहोवा तीर्थ जो है स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है? तो भाई आप सभी जानते हैं दोस्तों, पेहोवा जो है जिसको हम गया नगरी भी कहते हैं, तो हमारी जो गया नगरी है, ठीक है, संपूर्ण हरियाणा का जो है पितर जो है दर्पण की यहाँ पे जो यहाँ पे दोस्तों रस्म होती है उसकी अदा जो है पूरी करते हैं पूरा हरियाणा। लेकिन जो पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान की रस्म जो है कहाँ पे अदा की थी? पांडु पिंडारा नामक स्थान पर, जहाँ पर 212 वर्षों तक उन्होंने सोमवती अमावस्या का इंतजार किया था, तब जाके उन्होंने अपने पूर्वजों की रस्म ये अदा की थी। लेकिन संपूर्ण हरियाणा का जो पिंडदान का जो रस्म है वो कहाँ पे होती है भाई? पेहोवा कुरुक्षेत्र में, जिसको गया नगरी भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेहोवा कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में आपका स्थित है भाई। और दोस्तों यहाँ पे मान्यता है कि भाई जो पेहोवा जो तीर्थ है इसकी स्थापना जो है, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है हमारे प्रजापति जो ब्रह्मा जी ने की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रजापति ब्रह्मा ने। ठीक है, जब सृष्टि का आरंभ हुआ था ना, जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तो उसी के आरंभ में ही जो है ये इस तीर्थ स्थल की जो है प्रजापति ब्रह्मा जो है जी ने यहाँ पे की थी। पृथ्वी जल वायु आकाश जो है के साथ इन्होंने यहाँ पे की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे हम बता देते हैं भाई। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक जो क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है दोस्तों? तो यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार आ जाए तो आपको गुरुग्राम करना है। लेकिन औद्योगिक जो नगरी है दोस्तों वो कौन सी है भाई बताओ? औद्योगिक नगरी, हरियाणा की औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं भाई हम? दोस्तों हमारी औद्योगिक नगरी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा फैक्ट्री है, तो भाई कहाँ पे है दोस्तों? फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद है, उसको कहा जाता है औद्योगिक नगरी। जबकि दोस्तों उद्योग विहार नामक जो है शब्द आ जाए तो यहाँ पे आपको गुरुग्राम यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और यहाँ पे अगर बात करें 1200 से भी अधिक जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, तो ये आपको और भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है दोस्तों यहाँ पर भी, गुरुग्राम में भी। शेरशाह सूरी ने 1540 में किस मुगल शासक को भारत से भगाने को विवश किया था? तो भाई बताओ दोस्तों, यहाँ पे शेरशाह सूरी है, ठीक है, उन्होंने 1540 ईस्वी में एक मुगल शासक थे, ठीक है, इनको भारत से भगाने पर विवश कर दिया था। तो वो अकबर नहीं थे, बलबन नहीं थे दोस्तों, बाबर नहीं थे, कौन थे भाई? हुमायूं थे दोस्तों। ठीक है, तो बाबर के जो मरने के बाद में, हालांकि हुमायूं जो है दोस्तों एक कमज़ोर शासक रहा था, ठीक है, और इसी के टाइम पीरियड में जो है 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने इसको जो है भारत जो छोड़ने पर विवश कर दिया था। और शेरशाह सूरी यहाँ पे जो है इन्होंने दिल्ली की जो सत्ता हथिया ली थी 1540 में, ये आपको ध्यान रखना है। आप सभी जानते हैं भाई शेरशाह सूरी और यहाँ पे इनके बीच में आपका एक युद्ध लड़ा जाता है दोस्तों, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में जो है दोस्तों बिलग्राम का युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, जिसमें ये विजय होते हैं। ठीक है, तो 1540 में जो है ये युद्ध लड़ा गया था शेरशाह सूरी और जो हुमायूं के बीच में, बिलग्राम का युद्ध दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना भाई। ठीक है, हालांकि आपका हिस्ट्री में चला जाएगा ये सारी चीज़ें,
बिलग्राम का युद्ध। तो 1540 में ही होता है बिलग्राम का युद्ध। किसके बीच में होता है दोस्तों? ये शेरशाह सूरी और जो है हुमायूं के बीच में होता है, ठीक है। और इस युद्ध को जो है जीतते कौन है? शेरशाह सूरी जीतते हैं और हुमायूं इसमें हारते हैं। और हुमायूं जो है जब हारते हैं तो ये विवश हो जाते हैं भारत से जो है छोड़ने पर, ठीक है। ये अफगानिस्तान जो है चले जाते हैं और उसके बाद में जो है दोस्तों ये फिर बाद में फिर से लौट के आते हैं जब अकबर का यहाँ पे जन्म होता है, फिर बाद में जो है फिर से आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से जो है हरियाणा में किस मत के मानने वाले सबसे कम जो है संख्या में है? तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये भी। तो यहाँ पे बताओ जैन सबसे कम है या बौद्ध सबसे कम है या ईसाई सबसे कम है? अपने हरियाणा में दोस्तों भाई बात करें तो बौद्ध है, उनकी जो संख्या है वो कम है, ठीक है। तो बौद्धों की जो संख्या अपने हरियाणा में कितनी है? 0.03%, ठीक है। तो जितनी भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना दोस्तों, जितनी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? वायुमंडल में 0.03% होती है। तो उतने ही अपने हरियाणा में जो है दोस्तों क्या है? बौद्ध है, ऐसे याद कर सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद में हमारे यहाँ पे जो है जैन है, ठीक है। बौद्ध के बाद में दोस्तों यहाँ पे ईसाइयों की बात करेंगे तो उसके बाद में जो आपके ईसाई आते हैं 0.20%, ठीक है। तो 0.20% के लगभग जो है ईसाई है। तीसरे नंबर पे जो है दोस्तों ज़्यादा कौन है भाई? जैन है। ये बस थोड़ा सा जो है ज़्यादा है, 0.21% के समथिंग है, ठीक है। जैन, बौद्ध, ईसाई। और मुस्लिम की बात करें दोस्तों 7% से भी ज़्यादा, ठीक है। तो 7% से भी ज़्यादा मुस्लिम है। हिंदू है वो अपने हरियाणा में दोस्तों सबसे ज़्यादा 87% से भी ज़्यादा, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे करें 87.46% सबसे ज़्यादा हिंदू अपने हरियाणा में, दूसरे नंबर पे मुस्लिम है, ठीक है भाई। और दोस्तों सबसे कम कौन से हैं हरियाणा में? सबसे कम जो है बौद्ध है, फिर दूसरे कम कौन है? ईसाई है, तीसरे कम कौन है? जैन है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने। और अन्य जो है धर्म की बात करें, अगर हम जो ये जो है जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, इनके अलावा कुछ और भी धर्म है तो जो कि 0.01% के समथिंग आपका है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे रोल टैक्स के जो है विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस कर दिए थे? तो भाई बताओ किसने किए थे? तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हैं। लाला मुरलीधर, बाल मुकुंद गुप्त है, लाला दुनीचंद है, सरसारी लाल। तो आप सभी जानते हैं रोल टैक्स के जो है विरोध में लाला जो है मुरलीधर ने अपने सभी जो है पदक और सम्मान जो है वो अंग्रेजों को वापस कर दी थी। 1919 में आपका जो है ये दोस्तों रोल टैक्स आपका होता है, आप सभी जानते हैं। 1919 में जो जब ये अराजकता फैलती है, ठीक है, तो जिसे रोल टैक्स को क्या कहते हैं? काला अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके विरोध में जो है लाला मुरलीधर हमारे जो ये 1919 में अपने ये सारे पदक जो है त्याग देते हैं। करनाल से सांसद रहे अश्विनी कुमार किस जो है समाचार पत्र से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे करनाल के सांसद हैं, ये एक सांसद भी है दोस्तों, ठीक है, राजनीतिक भी है अश्विनी कुमार। लेकिन ये जो साथ साथ जो है एक समाचार पत्र से जो है जो पंजाब केसरी है दोस्तों उसके जो है से भी आपके रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे अश्विनी कुमार जो है चोपड़ा इनका पूरा नाम है, ठीक है। और ये हमारे जब जो सांसद ये बने थे 16 जो विधानसभा के, ठीक है। तो 16वीं विधानसभा के जो है ये सांसद रह चुके हैं करनाल से। और भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी के ही सदस्य हैं, बीजेपी के सदस्य आपके रह चुके हैं 16वीं विधानसभा में। और पंजाब जो केसरी जो है कि निदेशक और संपादक है दोस्तों ये, ठीक है। निदेशक और संपादक जो है कौन है? संपादक ये अश्विनी कुमार आपके चोपड़ा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे जो क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं। सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपको एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पे दोस्तों यहाँ पे मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम से पहले आपका जो है दोस्तों ये सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा विद एक्सप्लेनेशन, डिटेल में हम इन चीज़ों को करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा भाई, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको भाई टाइम टू टाइम जो है पता रहे कि क्लासेस कब आपकी आ रही है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड